युग सृजन देश के युवाओं की आवाज़ में आज हमारे साथ हैं अंकित आनंद, जो कि यूपीएससी एसई 2024 AIR 663 रैंक और सर्विस IRS इनकम टैक्स में है और ओबीसी कोटे से हैं। अंकित, कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको यूपीएससी करना है? सबसे पहले आपको थैंक यू ये मौका देने के लिए, मुझे अपने बारे में बताने के लिए। तो मैंने ये यूपीएससी के बारे में मैं जब कॉलेज में था उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी करूँगा। तो इसीलिए मैंने जब 1 साल जॉब किया उसके बाद मैंने देखा कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ और सेलेक्ट हूँ, इसीलिए मैंने उसके बाद से तैयारी शुरू की थी। देखा जाए आप ओबीसी कोटे से आते हैं, कहाँ कौन कौन सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, अगर स्पेसिफिक बोला जाए तो मुझे कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पापा सर्विस में थे। फाइनेंशियली कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी प्रिविलेज और लकी था जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ हो करने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर। मैंने देखा है कि बाकी लोगों को काफ़ी चैलेंजेस फाइनेंशियली वगैरह करना पड़ता है, तो ऐसा मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के दौरान मुझे काफ़ी चैलेंज करना पड़ा जब मेरा सिलेक्शन हुआ। परिवार से कितना सपोर्ट मिला? मैं कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन में मेजर रोल जो हुआ है मेरे फैमिली का ही हुआ है। जैसे मेरी मम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई है, इनका तो मेजर रोल रहा है। मेरे पापा, मेरे भाई जो भी आए हुए हैं उनका भी यहाँ पे काफ़ी रोल रहा है। सपोर्ट सिस्टम है। कई बार देखा जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए कई जो युवा हैं वो मानसिक तनाव में चले जाते हैं या उनको कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं। कई बार उनको लगता है कि मैं ये क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो कभी ऐसा भी कोई विचार आपके मन में आया? जी बिल्कुल, इस फील्ड में काफ़ी बार आया ये कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ, क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम एक लेंदी प्रोसेस है। अगर आप देखो तो पूरे 1 साल का एग्ज़ाम का प्रोसेस है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होते हुए और फाइनल रिजल्ट आते हुए ऑलमोस्ट आपका 11 महीना के अराउंड लग जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आप किसी भी एक फील्ड में आप रुक सकते हो एक लेवल पे, जैसे प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में। तो मेरा सबसे लो फेज तब था जब मैंने 22 का इंटरव्यू दिया, 22 में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उसके बाद 2023 वाला जो एग्ज़ाम था तो प्रीलिम्स ही मेरा नहीं हुआ था। तो वो मेरा करियर का काफ़ी लो फेज था, तो उस समय मुझे लगा था। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास के लोगों को पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे कि मेरी मम्मी थी, मेरे पापा और मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा, तो आप लगे रहोगे और एट द एंड मुझे लास्ट 5th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आने वाले युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपके पास बस एक चीज़ है कंट्रोल में, वो है मेहनत। अगर वो करोगे उसके बाद आता है लक। लक पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं भी अगर मेहनत कर दोगे तो उसके बाद सबकी लक के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जो होगा वो अच्छा होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ अंकित की मम्मी भी हैं। देखा जाए अभी आपके बच्चे को जो भगवान में लगा भावुक हो रही थी, क्या फील कर रहे थे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला और इन्होंने क्वेश्चन क्लियर किया और बहुत खुशी हो रही है। इनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब हमारी इच्छा है इन्हें जो भी पद मिले उस पद का सम्मान करें और बहुत ही ईमानदारी से। कई बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं पर कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते? नहीं, कभी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अंकित आनंद, जिन्होंने अभी IRS करके इनकम टैक्स में ये लगने वाले हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो और जैसे ज़्यादा कुछ पद पे हासिल हो। धन्यवाद।